हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और संडे को अच्छी तरह एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। आज संडे की छुट्टी है और मौसम सुबह से ही बहुत सुहाना है। बहुत क्लाउडी सा वेदर है। आई डोंट नो आपके यहाँ कैसा वेदर है, बट हमारे यहाँ तो बहुत ही रोमांटिक सा वेदर है और बहुत ही कूल सा, क्लाउडी सा। और ऐसे में अपने पर्सन की याद आना लाजमी है। सो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे वो कौन सी बातें हैं जो कहना चाहते हैं। अगर आप आज इस समय उनके सामने बैठे होते तो वो आपसे क्या कहना चाहते, हम ये जानना चाहेंगे। उनकी वो फीलिंग्स क्या होती हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस करते इस रोमांटिक मौसम में, इस अच्छे से वेदर में, छुट्टी के दिन में जब फ्री हैं, कोई ऑफिशियल टेंशन नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Ages please guide. ओके, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सभी साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम जान रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते, अगर इस समय आपके सामने बैठे होते तो आपसे क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते। हम बस इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए ताकि आप उनके अंदर से कनेक्ट कर पाएँ और डिवाइन से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेजेस मिल सकें। इन दिस प्लीज गाइड। थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ कप्स का आया है। तो देखिए आपके पर्सन इस रोमांटिक मौसम में आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, तो हो सकता है आपको फ्लावर्स देना चाहते हो। कॉल करके पूछ लीजिए क्या इंटेंशंस है उनकी। हाँ, यहाँ तो बहुत ही प्यारी इंटेंशन आ रही है। आपके पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। अगर बहुत टाइम से नो कम्युनिकेशन है तो भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, एडिक्टिव फील हो रहा है इनको, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे इनकी बहुत ज़्यादा है और आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार आप इनके थॉट्स में आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कहीं और मन लगाने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स। ओह, सो इनको लग रहा है कि आप भी इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं अभी। टेन ऑफ रॉड्स, वर्क प्रेशर में है आपके पर्सन। द एम्परर। ओके, और क्या फील कर रहे हैं दिस प्लीज गाइड, और क्या कहते हैं इनके पर्सन अगर इनके सामने बैठे होते, प्लीज मुझे बताइए। कार्ड्स कैसे फ्लिप हो रहे हैं। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद मैं आपको सारा क्लियर मीनिंग बताऊंगी और साइंस भी बताऊंगी। इन दिस प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ रॉड्स, सॉरी टू ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो मेरे मुंह से टू ऑफ रॉड्स क्यों निकला, शायद कोई एरीज लियो सैजिटेरियस होंगे यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, ट्रिपल टू। हो सकता है आपको ट्रिपल टू दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको 10-10 दिखाई दे रहा हो। सेवन ऑफ कप्स, द टॉवर,
the moon, five of swords again, and the bottom of deck is queen of wands. ओके, देखिए, सो यहीं रख देती हूँ मैं इसे भी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मौसम आज बहुत अच्छा है, लेकिन ये रीडिंग देखकर मुझे, कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। नो कम्युनिकेशन का जोन है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से डिस्टेंट हैं, एक दूसरे के साथ में नहीं हैं। काफ़ी लोगों से ये चीज़ मैच करती हुई मुझे नज़र आ रही है, और अगर साथ में भी हैं तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए पहले साइंस बता देती हूँ। वैसे जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और साइंस सभी साइंस के लिए भी है, बट फिर भी जो साइंस यहाँ पर आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, केप्रिकॉन, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज इंपॉर्टेंट है, पाइसेस इंपॉर्टेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, टॉरस, विर्गो, केप्रिकॉन, एरीज तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई है, और पाइसेस भी यहाँ पर कोई है। ठीक है, आप या आपके पसंद कोई भी हो सकता है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है, गुस्सा तेज आया है, चीजें सडनली एंड अप हो गई हैं, समझ में नहीं आया आपको कि क्या बात हुई, किस रीजन से ये क्लैशेस आप लोगों के बीच में हुए हैं। इस समय आपके पर्सन आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं, और वो आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके फैमिली में का एक पार्ट बने, आप उनके साथ ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करें, उनकी फैमिली में उनके साथ रहकर उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ एडजस्ट करें। तो यहाँ पर मुझे एक थर्ड पार्टी का इशू भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर मुझे डे ड्रीमिंग भी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा पर्सन हो, थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई इनका वर्क प्रेशर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके अपने थॉट्स हों, वो थर्ड पार्टी जो इनको मिसगाइड कर रहे हों या इनको उस तरीके से सोचने ना दे रहे हों। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल इशू है, ये जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन है, वो चीज़ें इमोशनल है, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है इस चीज़ पे। तो सबसे पहले एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ कि अगर आपके पर्सन यहाँ पर आपके सामने बैठे होते तो वो आपसे यही कहते कि चलो फिर से मिल जाते हैं, फिर से एक हो जाते हैं, क्या रखा है इस सब में। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है आप में से एक पर्सन बहुत डोमिनेंट हो, जो दूसरे को प्रेशराइज करने में और डोमिनेट करने में हमेशा एक प्रोटेक्टिव जोन में रखने चाहते हो, कुछ ऐसा करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए पूरी तरीके से एडिक्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कितना भी चाहें तो भी आपसे दूर नहीं जा सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इशू है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर इशू हो सकता है इनकी जो मदर हैं वो आप लोगों की रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट हों, उसको सपोर्ट ना करती हूँ। तो ये अब एक ऐसे दो राह पे खड़े हैं जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किसको चुने, आपको चुने या अपनी मदर को चुने। ऐसी सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ। आपको ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा शेयर करना चाहते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि आप लोगों की इक्वल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे ट्रिपल टू आया है, तो आप लोगों को हो सकता है ट्रिपल टू नज़र आता हो सकता है नंबर टू किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कोई भी, या तो 22 डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, या 22 फरवरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकेंड ऑफ किसी मंथ में आपके में से किसी का बर्थडे हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस है। फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से कुछ क्लैशेस हैं, कुछ ईगो इश्यूज हैं जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना रह नहीं सकते, लेकिन अपनी मदर को भी नहीं छोड़ सकते, उनको भी लेकर इनको चलना है, अपनी फैमिली को भी लेकर इनको चलना है। अगर ये आपके सामने बैठे होते तो इस समय ये बात करते। आपको ज़रूर कहीं ना कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, प्यार से आपको अपनी बातें समझाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं इनको इनकी फील कर पा रही हूँ। इनको ये आपसे कहते हैं कि इनके ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने मदर और फादर के बीच में हो सकता है इनके जो मदर और फादर हैं उनके बीच में आपस में पटती ना हो, कुछ क्लैशेस हों, इसलिए ये अपने मदर का सपोर्ट करते हों और अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर सिनेरियो देख पा रही हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है
कि इनके फादर अगेंस्ट में इस रिलेशनशिप के, और ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत प्यारी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, बहुत नर्चरिंग फीलिंग रखते हैं, बहुत केयर करते हैं आप इनकी, लेकिन इसलिए ये आपको भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने फादर के अगेंस्ट भी ये नहीं जा सकते हैं। ये फादर भी हो सकते हैं, इनके कोई ऐसे बॉस या कोई ऐसे पर्सन लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने इनको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया हो, इनको सपोर्ट किया हो, इनको लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्प की हो, जिनका इनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता हो, जिनको ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और जिनकी बात ये नहीं टाल सकते। ऐसे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये आपसे ये बातें कहना चाहते हैं कि ये उनको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके अलावा इनका मन कहीं और भी नहीं टिकता है। इनको लगता है आप लोग का जो कनेक्शन है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, आप लोग इक्वल अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं और डिवाइन की मर्जी से ही आप लोग मिले हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी कोई विल है, डिवाइन की मर्जी से आप लोग मिले हैं। इसीलिए आप ने इस रिलेशनशिप को हमेशा बहुत सहेज के रखा भी है, आपने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया है, हमेशा इनके लिए आपने किया है लाइफ में जितना आप कर सकते थे, आपने उससे बढ़ के इनके लिए किया है, ये आपको ये बात बताना चाहते हैं। ये भी बताना चाहते हैं कि इनको अगर अपने वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा करना है, तो माइट भी जैसे मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के केस में ये इनके बॉस हो सकते हैं। इनके बॉस ने इनको इतना ओवरबर्डन कर रखा है, इतना काम और इतना प्रेशराइज़ किया हुआ है कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आप शायद इनसे नाराज़ हैं, ऐसा इनको फ़ील हो रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वर्क प्रेशर है इस समय, अगर ये अपने वर्क पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो आप लोगों की जो एक लग्ज़रियस लाइफ़ ये प्लान कर रहे हैं, एक फ्यूचर अच्छा जो प्लान कर रहे हैं वो कैसे कर पाएँगे? क्योंकि अभी इन्हें अपने बॉस के अंडर उनकी बातें सुननी और उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। कुछ केसेस में ये मदर का इशू हो सकता है, कुछ केसेस में फादर का इशू है, कुछ केसेस में बॉस का इशू है। मैं तीनों सिनेरियो क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है तीन हो सकती हैं। इनके प्रोफेशनल लाइफ, इनके बॉस, इनकी मदर या फादर। ठीक है? तो यहाँ पर जो सीन है इसमें कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके अलावा ये किसी के साथ अपना कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा रहने की कोशिश करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। इल्यूज़न की एनर्जीज़ हैं, तो इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं आप इनसे नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे, आप किसी की बातों में तो नहीं आ जाएँगे क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको अपने वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन फ़ेस करना पड़ रहा है, बहुत कॉम्पिटिशन फ़ेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशराइज़्ड हैं और बॉस के कहने पर चलने पर मजबूर हैं। तो आप इनकी कंडीशन को समझें, इनके सिनेरियो को समझने की कोशिश करें और इनको अंडरस्टैंड करें। आप इनसे नाराज़ ना हों, क्योंकि छोटी-छोटी बातों से एक अच्छा रिलेशनशिप का जो बेस है वो वीक हो जाता है और वो बॉन्डिंग में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। आपसे ये कहना चाहते हैं कि खुद परेशान हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं इस सारी सिचुएशन से। इनके आस-पास की जो सराउंडिंग्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब इनके अगेंस्ट हैं। फैमिली फ्रंट पे भी कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑफ़िशियल लेवल पे भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और टाइम ना दे पाने के कारण आप भी इनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी की भी बातों में ना आएँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, जो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने को तैयार हैं। कोई 3 लोग ऐसे हो सकते हैं, जो आपको आपको अलग तरीके से भड़का रहे हैं, इनको अलग तरीके से भड़का रहे हैं और बातों को ठीक से क्लियर नहीं करने दे रहे। तो आपके पर्सन आपको ये समझाना चाहते हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए, एक अच्छी कंपेनियनशिप के लिए आपको इनकी चीज़ों को समझना चाहिए। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यहाँ पर आपकी पोज़ीशन भी मुझे लग रहा है कुछ स्ट्राइक कर रही है कि आप हो सकता है अपने वर्क लेवल पे बहुत अच्छी पोज़ीशन पर हैं। सोशल सर्कल आपका बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी हैं और आप इनको थोड़े मिस्टीरियस लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मीन्स आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की अब परवाह नहीं। मुझे जो करना है मैं वो करूँगी या मैं वो करूँगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई ना वांट्स की एनर्जी है आपकी, ये कोई ना वांट्स किसी की परवाह नहीं करती। ये आप इस एनर्जी में हैं, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, इसलिए यहाँ पे कोई सजिटेरियस हो सकता है और आपको पता है कि आपके फॉलोअर्स भी हैं और लोग आपसे चिढ़ते-जलते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप जस्टिस चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको लगता है कि कोई भी लेम एक्सक्यूज़ेज़ या कुछ चीज़ें अगर हिडन हैं, तो क्लियरली बताई जानी चाहिए, कोई भी झूठ जो है आगे लेके कैरी ऑन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ
नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपके पर्सन इस सिचुएशन में खुद भी चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, इस सिचुएशन से जितनी जल्दी ओवरकम हो सकते हैं वो सिचुएशन से वो ओवरकम करना चाहते हैं और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कमिटेड हो, तो ये इस रिलेशनशिप से बाहर आकर आपके साथ एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हों जिनमें ये अटके हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा और एक बैलेंसिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, बैलेंसिंग के कई कार्ड आए हैं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंसिंग की बात करता है, 2 ऑफ कप्स भी बैलेंसिंग की बात करता है और ये जस्टिस कार्ड भी बैलेंसिंग की बात करता है। तो आपके पर्सन रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएं, जब आप लोगों के लिए एक सूटेबल टाइम हो, जब आप लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे से बात कर पाएँ और एक दूसरे को समझ पाएँ। देखिए, एक रेड कलर है और एक येलो कलर, दोनों ही कलर बहुत वाइब्रेंट हैं और आपके पर्सन अभी हो सकता है उनको कुछ फियर्स हों जिनसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, इसलिए आप अपनी पोजीशन पर हैं और इनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनकी बात को सुनें, समझें, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस बारे में आपको बताना चाहते हैं। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, तो ये आपको हो सकता है अगर आप इनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आपको मैसेज करें या किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुँचवाएँ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आएँ, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अगर हम कार्ड्स को केयरफुली देखें तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें हिडन हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जिनके बारे में पता नहीं है, जिस कारण से आप नाराज़ हो रहे हैं और अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आप कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर आपके सामने बैठे होते तो ये सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करते कि उनके ऊपर इस समय वर्क प्रेशर है या वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं या अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपसे भी सेपरेशन नहीं रख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क के साथ और आपके साथ या अपने अपने पेरेंट्स के साथ और आपके साथ, जैसी भी सिचुएशन है, या फिर अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ या आप एग्जिस्टिंग लाइफ पार्टनर और आपके बीच में किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, वो ये सोच रहे हैं। इनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से अभी लॉजिकल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ हम इमोशनल होकर नहीं सोच सकते, लेकिन ये तो डेफिनेटली है, बहुत क्लियर है कि आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ वापस से एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं और आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि जो भी गुस्से में उस समय कहा गया या जो भी पेन फील हुआ, आपको फील हुआ, आपने हर्ट फील किया या इन्होंने हर्ट फील किया या फिर हो सकता है दोनों ने हर्ट फील किया, तो उस ईगो को लेट गो कर दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपके पर्सन आज आपके सामने बैठे होते तो वो आपको यही समझाने की कोशिश करते। वो आपको बताना चाहते हैं कि ऑप्शंस आपके पास बहुत है, वो ये बात जानते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जेलस करते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, आपके रुतबे को लेकर, अ, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको देखकर या आपकी एक पोजीशन जो आपने जस्ट एक सेल्फ मेड पोजीशन जो आपने अपने लाइफ में बनाई है, उस पोजीशन को लेकर ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे जेलस फील करते हों और इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हों। वो नहीं चाहते हों कि आप इस पर्सन के साथ अलाइनमेंट में आएँ। ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को छोड़ दें और इनके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने की कोशिश करें, अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें। आपको ये भी बात बताना चाहते हैं कि जिस मुकाम पर ये अब तक पहुँच पाए हैं, बहुत मेहनत लगी है उसमें और अब एंड मोमेंट तक आकर जो कन्फ्रंट्रेशंस वो अपने करियर में फेस कर रहे हैं, उस कन्फ्रंट्रेशन पे अगर वो अब खुद को छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को फेस नहीं करते हैं, तो वो इनके करियर में एक ऐसा टावर मोमेंट ले आएगा जो इनकी सारी मेहनत को बेकार कर देगी। ये चाह के भी उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाएंगे और लोग इनको झूठा साबित कर देंगे। इसलिए ये अभी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। इनको पता है कि इनका शैडो साइड यही है, इनका जो एक साइड ये है वो यही है कि ये बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए हैं और आपको वो इम्पोर्टेंस दे नहीं पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं।
इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर डिज़र्व करते हैं। जितनी आप दूसरों को केयर देते हैं, जितना आप प्यार दूसरों को देते हैं, उतना ही आप भी डिज़र्व करते थे। पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं बात। हो सकता है यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए 2 नंबर तो मैंने आपको बोला ही है, 11 नंबर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो कुछ केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सफ़र कर रहे हों, अपने वर्क प्लेस पे सफ़र कर रहे हों। जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजीज़ इनके अगेंस्ट जा रही हैं, हर तरीके से ये अपने आप को परेशान फ़ील कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस पोज़ीशन पर पहुँचे हैं, ये भी अपनी पोजीशन को बनाना चाहते हैं, अपने उस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस समय वो आपसे थोड़ा टाइम मांग रहे हैं कि आप इनको समझने की कोशिश करें। जैसे कभी आपको अगर टाइम की ज़रूरत पड़ी थी, तो इन्होंने भी आपको वो टाइम दिया था, वो अंडरस्टैंडिंग दी थी कि ठीक है, आप अपने अपने आप को ग्रो कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आप भी वही अंडरस्टैंडिंग इनके साथ मेंटेन कीजिए। ऐसा आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो अभी ये फेज़ आपको झेलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि और क्या फ़ील करते हैं आपके बस एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए क्या फ़ील कर रहे हैं। ये तो हुई वो बातें जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपके सामने बैठे होते तो आपसे बात करते ही। डेफ़िनेटली ये काफ़ी लोगों से उनसे मैच करेगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या ईगो क्लैश की वज़ह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या जिनके पर्सन उनको छोड़कर बीच में ही चले गए हैं और वापस आना चाहते हैं। देखिए, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है नंबर 47। अगेन 11 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम एनर्जी कंफर्म हो चुकी हैं आपकी। द गार्डन एंड द गेट 30 नंबर का कार्ड है, एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल 35 नंबर का कार्ड है। तो आप लोगों की एज हो सकती है 30 टू 35 के बीच में, और ऐसा हो सकता है कि 11 दिन कुछ लोगों के केस में हुए हों, आप लोगों को सेपरेट हुए। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके, देखिए कार्ड्स खुद ब खुद गिर रहे हैं। 52 नंबर का कार्ड आया है, गुडनेस, गॉडेस ऑफ द मून एंड ब्रोकन हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक। तो इस समय आपके पर्सन ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। वो आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से उन्हें कन्फ्रंटेशंस मिल रही हैं। आप भी उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वर्क प्लेस पे भी उनको समझा नहीं जा रहा, हर तरीके से नए चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। और जो भी कितना भी वो काम कर रहे हैं, उसके आगे भी लोग पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और उनके काम का श्रेय भी लोग खुद ले जा रहे हैं। तो बहुत परेशान हैं इस समय, अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि फैमिली में अगर वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट करें, क्योंकि ये आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा है। थिंकिंग वुमेन का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही समझदार हैं और आप उनकी बात को समझेंगे। आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनसे अभी आपने उनको लेट गो नहीं किया है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंड में चल रही है। आप भी, आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है इनकी तरफ, और आप भी एक ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि इनकी तरफ कैसे आया जाए। हो सकता है किसी गाइडेंस की वजह से आपको ऐसा पता चल रहा हो, या टैरो रीडिंग्स देखने से आपको ऐसा पता चल रहा हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको गाइड किया हो कि आपको इनकी तरफ बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आप गाइड कर रही हैं उनको कि आप उनके पास आना चाहते हैं। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड मुझे ये बताता है कि इस समय वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, और अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके पास नहीं हैं तो कैसे मन लगाएं। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंजल से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं इस चीज़ की कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन को फ़ियर है 2 चीज़ों का। एक तो फाइनेंशियल, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल फ़ियर्स हैं इनको, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। तो आपको ये समझाना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है वो स्ट्रगल करना जो ये कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्कएंजल माइकल का जो ऑरा है वो येलो कलर का है, और ये रेड कलर का जो यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है।
तो दोनों तरीके से, एक तो इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनकी कैसे गेन हो पाएगी, इनके हाथ में एक तलवार भी है, तो ये उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो डर हैं, जो फियर्स हैं इनके मन में फाइनेंशियल अपने स्टेटस को लेकर, उस सबको वो ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं जब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे तब वो आपको टाइम दे पाएंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इनके बारे में इंटेलेक्चुअली सोचें, थोड़ा सा इमोशंस से बाहर आकर सोचें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें। ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। आप भी इनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि कितना इमोशनली आपके बारे में फील करते हैं। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड ये कह रहा है कि ये आपके बारे में, आपकी ब्यूटी को बहुत दूर दूर से देख रहे हैं, आपको दूर दूर से देख रहे हैं, मैस्मराइज कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत मैस्मराइज हो रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा चेंज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से। और ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। आप देखें तो सही, अपने पर्सपेक्टिव से बाहर आने के बाद आकर आप थोड़ा सा इनके माइंडसेट से सोच कर देखिए कि ज़िंदगी में कितनी खुशियां हैं, कितनी आगे तरक्की है, कितनी आपके लिए अबंडेंस है, और आप अपनी लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप वो पर्सन हैं जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने माइंडसेट को जो है अपने क्लोज माइंडसेट बना लिया है कि इसके बाहर आपको नहीं सोचना, उससे बाहर आकर सोचिए। इनकी इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इनको वर्क करने दीजिए, और डेफिनेटली ये आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत कलरफुल होने वाली है, और जो सिचुएशन अभी है वो चेंज होने वाली है। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ये फील कर रहे हैं, और अगर आपके सामने होते तो वो आपसे क्या कहते हैं, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय।